तत्रा पश्यत स्थितान पार्थ पित्तिनथ पितामहान आचार्यान मातुलान भ्रातृन पुत्रान पौत्रान सखींस्तथा। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 1 श्लोक 26 में कुरुक्षेत्र का मैदान एक अत्यंत भावुक मोड़ पर आ जाता है। संजय कहते हैं, दोनों सेनाओं के मध्य खड़े होकर अर्जुन ने वहां अपने पिताओं, दाताओं, दादाओं, परदादाओं, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभ चिंतकों को सेनाओं के रूप में व्यवस्थित खड़ा देखा। यहां अर्जुन की मानसिक स्थिति के उस गहरे सच को समझिए। अर्जुन कुरुक्षेत्र में शत्रुओं से लड़ने आए थे, लेकिन जैसे ही रथ बीच में रुका, उनकी दृष्टि बदल गई। उन्हें सामने कोई दुश्मन सेना नहीं दिखाई दी, बल्कि उन्हें केवल अपने सगे संबंधी दिखाई दिए, जिनके साथ वे पले बढ़े, जिनसे उन्होंने शिक्षा ली। वे सब आज एक दूसरे के खून के प्यासे बनकर आमने सामने खड़े थे। यह श्लोक दर्शाता है कि जब किसी परिस्थिति में हमारा व्यक्तिगत मोह और ममता बीच में आ जाती है, तो हमारा विवेक धुंधला पड़ जाता है। हम सही और गलत का फैसला भूलकर केवल रिश्तों के जाल में उलझ जाते हैं। आज का जीवन दर्शन हमें एक बहुत बड़ा सत्य सिखाता है। हमारे जीवन में भी कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहां हमें न्याय, कर्तव्य और सही बात का साथ देना होता है। परंतु जब उस परीक्षा की घड़ी में हमारे अपने लोग, हमारे मित्र या हमारी प्रिय आदतें गलत पक्ष में खड़ी होती हैं, तो हम अक्सर कमजोर पड़ जाते हैं। हम कर्तव्य के मार्ग को छोड़कर भावनाओं के बहाव में बहने लगते हैं। याद रखिए, कर्तव्य का पथ कभी कभी अत्यंत अकेला और कठोर होता है, जहां आपको मोह की बेड़ियों को तोड़कर केवल सत्य को चुनना होता है। जब तक आप मोह से ऊपर नहीं उठेंगे, तब तक आप न्याय नहीं कर पाएंगे। मेरे प्रिय, जीवन के निर्णयों को केवल भावनाओं के चश्मे से मत देखना। कर्तव्य के मार्ग पर अडिग रहो, क्योंकि जहां मोह समाप्त होता है, वहीं से सच्चे धर्म और आत्मबल का आरंभ होता है। अपनों को सामने देखकर अर्जुन के भीतर उठने वाले इस भारी शोक और असमंजस को कल सुबह फिर आगे बढ़ाएंगे। तो मिलते हैं कल सुबह ठीक 6 बजे। राधे राधे।